आज हम हिंदू राष्ट्र पर बात करेंगे। आरएसएस और उसके समर्थक बड़े एतमाद के साथ इस बात की घोषणा करते हैं कि हमको भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। चलो मान लो उनकी बात और उनकी जो इच्छा है वो बहुत प्रामाणिक है, तो फिर यहां सवाल यह पैदा होता है कि हिंदू राष्ट्र यानी कौन सा राष्ट्र, कैसा राष्ट्र। अब भारत के ज्यादातर राज्यों में भाजपा की सत्ता है, कहीं 5 साल से है, कहीं 10 साल से है, गुजरात में तो 26 साल से। तो क्या इन्होंने गुजरात को हिंदू राज्य बनाया? जहां जहां इनकी सरकारें हैं वो राज्य वैसे हिंदू राज्य बन गए जिसे राम राज्य कहा जा सकता है। वो राज्य बन गए जिसका सपना महात्मा गांधी ने देखा था। क्या इन राज्यों में सबको समान न्याय मिलता है? क्या सबको रोटी कपड़ा मकान मिलता है? क्या ये सारे राज्य भ्रष्टाचार से मुक्त हैं? क्या यहां पर के लोग सारे नैतिक आचरण करते हैं? अगरचे नहीं, तो फिर भारत को हिंदू राष्ट्र बना के भी ये इसी तरीके की हुकूमतें चलाएंगे जैसे कि गुजरात और दीगर राज्यों में चला रहे हैं। तो फिर चे माने दारम, यानी क्या फायदा ऐसे हिंदू राष्ट्र का कि जिसके अंदर खुद हिंदू लड़कियों पे बलात्कार हो रहे हो? ऐसा क्या फायदा जहां जिस राज्य में 26 साल से शासन है, वहां के मुंद्रा पोर्ट पे हजारों किलो ड्रग्स उतर रहे हो? क्या ये हिंदू राष्ट्र है कि जहां पर ये बनाना चाहते हैं कि जहां पर सबसे ज्यादा अल्कोहल पैदा हो और सबसे ज्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन हो? गुजरात में इन्होंने कहने के लिए तो शराबबंदी लगाई है, लेकिन सब जानते हैं कि गुजरात में हर जगह शराब मिलती है। तो ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले उनको एक मॉडल, एक शहर तो बना देते कि भाई ये मॉडल है, ये हमारा हिंदू राष्ट्र का मॉडल है। जैसा कि कोई भी बड़ी बिल्डिंग 40 मंजिले का टावर बनाने का है तो उसकी प्रतिकृति बनती है कि भाई हम ऐसा बनाना चाह रहे हैं, इसके ये स्पेसिफिकेशंस होंगे। तो इन लोगों ने कभी हिंदू राष्ट्र के स्पेसिफिकेशन नहीं बताए, उल्टा ये लोग ये कहते हैं कि धर्म निजी मसला है, धर्म आपका जिंदगी का निजी मसला है और हुकूमत कैसी चलेगी? हमारी डेमोक्रेसी वेस्टमिनिस्टर टाइप चलेगी, हमारी अदालतों में मैकॉले के लॉ चलेंगे, यहां तक कि जो यूनिफॉर्म है वो भी तो ब्रिटिश है। आज भी अदालतों में जो यूनिफॉर्म पहने जाता है ब्रिटिश है, वो राम राज्य का यूनिफॉर्म कैसे हो सकता है? सामाजिक हालत लीजिए, हमारी लड़कियां जीन्स और टी शर्ट में हैं। हिंदू राष्ट्र में ये मुमकिन है कि हमारी ये लड़कियां जीन्स और टी शर्ट में रहें? कितना विरोधाभास है ये। और धर्म अगरचे निजी मसला है तो फिर राष्ट्र किस संकल्पना पे चलेगा? और ऐसा हिंदू राष्ट्र कि जहां पर दलितों पे अत्याचार होते हो, दलित लड़का दूल्हा बन के घोड़ी चढ़ ना सकता हो, अश्लीलता आम हो, फिल्में सीरियल सारे के सारे नंगा नाच चल रहा हो, क्या राम राज्य में ऐसा पॉसिबल है? अगर यही सब करना है तो फिर राम के नाम को बदनाम क्यों कर रहे हैं? यानी नाम लेने का राम जी का, श्री राम का, और कारोबार करने के पूरे वेस्टर्न, वही भ्रष्टाचार। आज सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आप और हम जानते हैं कि राजनेताओं का भ्रष्टाचार होता है, 5 आंकड़ी भ्रष्टाचार होता है। तो राम राज्य में क्या इतना
भ्रष्टाचार चलेगा। ऐसे सोचने की बात है। लिहाजा ये जो कह रहे हैं कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो मेरा उनसे नम्र निवेदन है कि अभी 2024 आने वाला है, उससे पहले कम से कम एक राज्य को आदर्श हिंदू राज्य बना के बता दें, तब जाके पता चलेगा कि इनका दावा सच्चा है और ये दावे को लेकर गंभीर है। दोस्तों, पाकिस्तान बनाने वालों ने भी यही दावा किया था कि हम एक आजाद इस्लामी मुमलिकत बनाएंगे और वहां पर मदीना की स्टेट के तरह राज्य बनाएंगे, जहां सबके साथ न्याय होगा, सबको बुनियादी सहूलतें मिलेंगी। आज क्या हाल है? आज हमारे देश में क्या गरीब ज्यादा गरीब नहीं होते जा रहा, अमीर ज्यादा अमीर नहीं होते जा रहा, सारे के सारे अमीर सिर्फ गुजरात में ही सिमट के हैं। क्या राम राज्य में संसाधनों का वितरण इस तरह होगा कि 2-4 लोग दुनिया के अमीर तरीन लोगों में आ जाएंगे और बाकी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाएगा और उसके ऊपर वो पलेंगे? उनके आत्मसम्मान का क्या? राम राज्य में उनका आत्मसम्मान ऐसे होगा? क्या बदलेगा? अश्लीलता अपनी तरफ, ड्रग्स अपनी तरफ, शराब अपनी तरफ, संसाधनों का कोई वितरण बराबर नहीं, करप्शन, हिमालयन करप्शन। तो मेरा फिर से यही नम्र निवेदन है कि 2024 से पहले भाजपा जिस तरह से इस्लाम के नाम पे भ्रष्ट लोगों ने पाकिस्तान बनाया और देश का कबाड़ा बजा दिया, आज सऊदी अरब से उधार लेकर देश चला रहे हैं, क्या इसी तरीके से हिंदू राष्ट्र बनेगा कि चंद लोग देश के संसाधनों पे और सत्ता पे कब्जा कर बैठेंगे और बाकी के सब लोगों को 4 वर्णों में विभाजित कर दिया जाएगा? ऐसे से नहीं होने वाला। तो आज अब ये एक मुद्दा हो गया। अब दूसरा मुद्दा मैं जो आपके सामने बताने जा रहा हूं कि वाकई धर्म निजी मामला है, इस्लाम ऐसा नहीं मानता। इस्लाम क्या कहता है इस बारे में मैं आपको तफहीमुल कुरान से एक इख्तिबास पैराग्राफ पढ़ के बताता हूं। है जो हंगामा बपा यूरिश अलगारी का, है जो हंगामा बपा यूरिश अलगारी का, गाफिलों के लिए पैगाम है बेदारी का। पूरी दुनिया ये बात स्वीकार कर चुकी है, खाली भारत में ये बात नहीं होती कि धर्म वैयक्तिक विषय है, यानी धर्म जो है वो व्यक्तिगत विषय है, उसको दरवाजे के अंदर ही रहना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। और ये गलती करने की वजह से ही बाहर पूरा करप्शन हो रहा है। इसमें तफहीमुल कुरान में जो बात कही गई है वो इस तरह है, या तो खुदा इंसान का और इस सारी कायनात जिसमें इंसान रहता है उसका खालिक यानी बनाने वाला, और मालिक और हाकिम यानी चलाने वाला है या नहीं। यानी या तो खुदा इंसान का और इस कायनात जिसमें इंसान रहता है उसका खालिक, मालिक और हाकिम है, या फिर नहीं है। अगर वो ना खालिक है, ना मालिक है और ना हाकिम है तो उसके साथ निजी संबंध रखने की भी कोई जरूरत नहीं है। यह निहायत गलत बात है, बेहुदा बात है कि एक ऐसी गैर मुतलक्का हस्ती की खामखा परस्तिश की जाए जिसका हमसे कोई वास्ता ही नहीं। अगर वो फिल वाक़े यानी वास्तव में हमारे और इस तमाम जहान हस्ती और बूत का खालिक, मालिक और हाकिम है, तो इसके कोई माने नहीं कि उसकी जुरिस्डिक्शन महज एक शख्स की प्राइवेट जिंदगी तक महदूद हो, और जहां से लोगों का इज्तिमाई ताल्लुक शुरू होता है वो वहीं से
उसके इख्तियारात को ख़त्म कर दिया जाए, ये कौन सी लॉजिक की बात है? अगरचे खुदा है तो है, पूरी तरीके से गालिब है, और अगर जो नहीं है तो बिल्कुल नहीं है। ये बीच का रास्ता निजी है और वो घर के अंदर है और घर के बाहर है, नहीं है, ये ऐसे तो नहीं होना। इस बात को आप गौर से सोचिए और समझे इस मुद्दे को आप। धर्म निजी मामला है, ये शगुफा अंग्रेजों ने छोड़ा हुआ है। मध्य युग की समाप्ति के बाद औद्योगिक क्रांति जब हुई और लोगों के हाथ में पैसा आने लगा, लोग अमीर होने लगे, उस वक्त उनको चर्च की जो सुपरबसी थी, डोमिनेंस था चर्च का, चर्च बड़ा मजबूत था उस जमाने में, तो वो चर्च की जो सुपरमसी थी उसको उनको निकाल के फेंकना था। तो फिर ये शगुफा उन्होंने छोड़ा कि धर्म खाली चर्च तक महदूद रहेगा, संडे प्रेयर को हम आएंगे और प्रेयर करेंगे और चले जाएंगे, और बाद में हमारी जिंदगी में चर्च ने और पादरियों ने कोई मुदाखलत करने की जरूरत नहीं। यहां से ये शुरू हुआ है तो यहां तक आया है। दोस्तों, इसी सोच के कायल करोड़ों मुसलमान हैं। अब ये दीनी हलकों की जिम्मेदारी है कि उनका जो ताल्लुक मजहब का निजी जिंदगी तक महदूद हो गया है और वो इबादतों पर मुतमईन है, सिर्फ इबादतें करना और अपने आप को अच्छा मुसलमान समझना, पक्का मुसलमान समझना, ये गलतफहमी, ये फतूर उनके दिमाग से निकालना पड़ेगा और उनको ये बताना पड़ेगा कि जिंदगी के हर मैदान में हम अल्लाह की रहनुमाई के मोहताज हैं। कुरान सिर्फ इबादतों का हुक्म नहीं देता, अगर ऐसा होता तो सिर्फ इबादतों के ही अहकामात नाजिल होते थे। ब्यास को हराम नहीं किया जाता था, शराब को हराम नहीं किया जाता था। यानी अगरचे हम इबादतों पे मुतमईन हो जाएं और बाकी का पूरा मैदान जो है वो बुरे लोगों को छोड़ दें, तो फिर बुराई का मुकाबला कौन करेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान के 3 दर्जे। पहला दर्जा, अगरचे बुराई को देखो और ताकत रखते हो तो उसको सख्ती से रोक दो। दूसरा दर्जा, अगर ताकत नहीं रख सकते तो अपनी जबान से, अपनी कलम से बोलो कि यह बुरा है और डट के बोलो। और यह भी अगरचे नहीं कर सकते तो बुराई को बुराई जानो, दिल से उसको बुरा समझो और वहां से बाजू में सरक जाओ। आज हम तो बुराई को फैलाने वाले ऑर्गन बन चुके हैं। आज फिल्मों में मुसलमानों का हाल देखो, करप्शन में मुसलमानों का हाल देखो। आज देश करा रहा है अच्छे नीतिमान नागरिकों के लिए, ईमानदार नागरिकों के लिए, और हम 20 करोड़ है, लेकिन हम उनको प्रैक्टिकली ये नमूना पेश करने में नाकाम है कि हाँ, कुछ लोग हैं जो आज भी जो है नैतिकता की बात करते हैं, प्रैक्टिकली नीति पे चल के आपको दिखा देते हैं। हकीकत यह है दोस्तों कि इंसान की जिंदगी के जिस हिस्से से अल्लाह का ताल्लुक मुनक़ता हो जाता है, यानी टूट जाता है, उस हिस्से का ताल्लुक शैतान से जुड़ जाता है। और आज यही हुआ है कि मुसलमानों का सवाद आज़म यानी मेजॉरिटी की जिंदगी से पूरे कुरान का मेजॉरिटी का जो हिस्सा है वो टूट चुका है, सिर्फ इबादतों तक का हिस्सा जुड़ा है। और यही वजह है कि इबादतों की बरकत मुसलमानों की निजी जिंदगी में तो है, लेकिन सार्वजनिक जिंदगी में, सार्वजनिक रूप से जो एक नेकी का माहौल हमको बनाना चाहिए था, वो बनाने में हम असफल रहे हैं। मैं जानता हूं आपके लिए मैंने ये जो कही हुई बातें हैं वो नहीं है, कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल अजनबी बात मैंने कही है, लेकिन दोस्तों हकीकी बात यही है। अगरचे इंसानियत को कराहती हुई
हिंदुस्तान की इंसानियत को, नागरिकों को बचाना है, करप्शन फ्री इंडिया बनाना है, तो हमको मुसलमानों को एक आदर्श आचरण करके देश के सामने एक उदाहरण पेश करना पड़ेगा। ताकत से नहीं, दिलों को जीत के। उसके लिए जो खिदमत खल्क है वो काम करने पड़ेंगे। उसके लिए जिगरा लगता, ज्यादा पैसे नहीं लगते। अब मैं आपको बताता हूं, सिख कम्युनिटी माइक्रो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, लेकिन खिदमत खल्क के उन्होंने बड़े बड़े झंडे गाड़ रखे हैं। यहां से होना पड़ता है, यहां से। अगरचे हम खिदमत खल्क करें, मस्जिदों को, खानखाहों को, दरगाहों को अगरचे हम खिदमत के सेंटर बना दें लोगों के लिए, गरीबों के लिए, अन्न छत्र चलाएं अपनी बशाशत से, लोगों के लिए खून का अतिया देने वाले सेंटर खोलें, ब्लड बैंक्स खोलें, और साथ में दावत का काम अगर हम करें, तो मुझे यकीन है कि इस कराहती हुई जनता को, जो अन्याय और अत्याचार से पीड़ित है, एक बड़ी राहत देने में हम कामयाब होंगे। मेरे इन मुद्दों पर सोचिएगा। Like, comment, share and subscribe. Thank you.